प्ले स्टोर के ऊपर आपको एक ऐसी भी एप्लीकेशन मिल जाती है जिस एप्लीकेशन से आप यहाँ पे लोन अमाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छी बात तो यह है कि जो भी लोन आपको दिया है उसको आप काफ़ी लंबे समय तक के लिए भी ले सकते हो। जब हमने यहाँ पे पहली बार लोन के लिए अप्लाई किया था 54,500 रुपये का अप्रूवल आया हुआ था। आज हम यहाँ पे दूसरी के लिए अप्लाई करके देखने वाले हैं। लोन अप्लाई करने से पहले बताना चाहूंगा इस एप्लीकेशन का नाम है टीवीएस क्रेडिट साथी, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाती है। इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी तो मैं इस वीडियो में जरूर शेयर करूंगा, लेकिन एक पॉइंट बड़ा क्लियर करना चाहूंगा, अगर किसी बैंक से लोन मिल जाए तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर बैंक से बात बन जाती है तो ठीक है, नहीं बनती तब जाकर के आप इस एप्लीकेशन की तरफ आइएगा या फिर किसी भी एप्लीकेशन की तरफ जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन तो ऐसी भी जहां आपको लोन भी नहीं मिलता, फ्रॉड अलग से भी होता है। और टीवीएस का नाम तो आपने सुना ही होगा, आप में से काफी लोग उनकी बाइक और स्कूटी भी यूज करते होंगे। काफी पुरानी, काफी ट्रस्टेड ये एप्लीकेशन है। अगर मैं इस एप्लीकेशन के रेटिंग के बारे में बात करूं 4.3 की रेटिंग है। डाउनलोड के बारे में बात करूं 1 करोड़ प्लस इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है। अगर आप इनके अबाउट वाले सेक्शन में चले जाओगे तो ये बहुत तरह के लोन देते हैं, जैसे 2 व्हीलर लोन, मोबाइल लोन, कंज्यूमर लोन, यूज कार लोन, 3 व्हीलर लोन, ट्रैक्टर लोन, यहां तक कि इंस्टेंट पर्सनल लोन भी प्रोवाइड करवाते हैं। अब लोन कैसे अप्लाई करना है मैं आपको सारी जानकारी शेयर कर देता हूं। लोन अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे इस पेज पे आ जाएंगे, सिंपल सा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे, इसके बाद ओपन पे क्लिक कर देंगे। फिलहाल इस एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। वीडियो को देखने के बाद अगर आपको सही लगे तब एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाने के बाद सिंपल से आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, रीड कर लीजिएगा, अलाउ पे क्लिक करके परमिशन दे दीजिएगा। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, किस लैंग्वेज के साथ अपने इस एप्लीकेशन को आपको यूज करना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब अगर आप इस एप्लीकेशन का पहले यूज कर चुके हैं, जैसे कि मैं पहले यूज कर चुका हूँ, मेरे को अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉग इन पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे पहली बार लोन के लिए अप्लाई करने आ रहे हो तो पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और इसमें से ज्यादातर लोग पहली बार लोन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, इसलिए मैं आपको बिल्कुल नए एप्लीकेशन पे नए तरीके से लोन को अप्लाई करने का प्रोसेस बताने वाला हूं। लॉगिन के नीचे देखेंगे रजिस्टर नाउ का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपल सा उस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना आप रिटेल है या बिजनेस है। सिंपल से आपको पहले रिटेल ही सेलेक्ट कर लेना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना, जिसमें कि आपको अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, एक ईमेल आईडी डालेंगे और एक प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर देंगे। सिंपल से आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे 4 डिजिट का एम पिन बना लेना, दोबारा से एम पिन बना लेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जब भी आप इस एप्लीकेशन का यूज करने आएंगे सिंपल से इसी एम पिन को डाल करके यहाँ पे आप लॉगिन कर पाएंगे। होम पेज पे आने के साथ ही आप देखेंगे आपको यहाँ पे पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ऊपर एक बैनर देखने को मिल जाएगा, लेकिन गलती से यहाँ पर बिल्कुल भी क्लिक मत कर दीजिएगा। अब क्यों नहीं करना मैं आपको वही बताऊंगा। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, कई बार कई लोग गलत चीजों को सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे उनका लोन रिजेक्ट हो जाता, फिर उनको लगता है यार यहाँ से लोन मिलता ही नहीं है। फिलहाल नीचे की तरफ आएंगे 2 व्हीलर लोन, यूज कार लोन, ऑनलाइन पर्सनल लोन, इस तरीके कई तरह के लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हमें यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है तो हमें यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, जो कि ऑनलाइन पर्सनल लोन है। अब आपके मन में आ रहा है मुझे ऊपर वाले पे क्यों नहीं क्लिक करना, वो भी तो पर्सनल लोन है, लेकिन वहाँ पे देखो बिल्कुल साफ साफ लिख रखा, अगर आप तमिलनाडु या बेंगलोर साइड से आते हो तब जाकर के आप वहाँ से लोन के लिए अप्लाई करिएगा। अदरवाइज आप कहीं से भी आते हो पूरे इंडिया में तो आपको सिंपल से ऑनलाइन पर्सनल लोन पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपको बताया था भाई 100% पेपरलेस प्रोसेस देखने को मिल जाएगा, 0 डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाएगा। 24/7 आप जब मर्जी करें तब इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं, क्यों और इजी प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आपको नीचे की तरफ आना है, लेट्स गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे, सिंपल सा कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड एंटर कर देना है, जहाँ पे करंट टाइम पे आप रह रहे हैं। सैलरी पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयर है, अपने अकॉर्डिंग आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो भी आपकी मंथली इनकम होगी, जैसे 25,000 रुपये से कम हो, 25,000 तक हो, पहले वाले सेलेक्ट करेंगे। 25 से 50 हो गए तो अपने अकॉर्डिंग आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद आपसे पूछा था भाई जो भी आपकी इनकम होती है या आपकी सैलरी मिलती है, आपके जो बिजनेस से पैसे आते हैं वो आपको कैश में मिलते हैं या चेक से मिलते हैं या फिर बैंक ट्रांसफर मिलते हैं। फिलहाल हमारे बैंक में पैसा आता है, हम बैंक ट्रांसफर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आपने यहाँ पे कैश वगैरह सेलेक्ट कर लिया तो हो सकता है आपका लोन यहीं पे डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाए। होता क्या है कि मान लीजिए अगर मैं 5,000 रुपये कमाता हूँ, 50,000 रुपये कमाता हूँ, कैश में मिलता है, उसका वेरिफिकेशन करना बहुत मुश्किल का बात है। वहीं अगर मैं महीने के 15,000 रुपये 20,000 रुपये ही कमा रहा हूँ लेकिन बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, उस बैंक अकाउंट में पैसे आने की वजह से कई बार लोन आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। इतना पता चल जाता है भाई इतने पैसे तो आ रहे हैं। तो प्लस पॉइंट ये होता है अगर आपको बैंक ट्रांसफर पैसा आता है तो आपको लोन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नीचे आएंगे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे आप सिंपल सा क्लिक कर देंगे। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे, जो कैप्चर दिखा उस कैप्चर एंटर करेंगे। सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, एक ओटीपी है, ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पे अलाउ के परमिशन मांगे, सिंपल से आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपनी एक पर्सनल ईमेल आईडी को डाल लेना है। फादर का नेम इंटर कर देंगे, मदर का नेम इंटर कर देंगे।
करेंगे। और आपके ऊपर कितने लोग डिपेंड हैं आपके घर में, मतलब आप कितने लोगों का खर्चा चलाते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग। इसके बाद सिंपल से आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं। अगर आप मैरिड हैं तो अपना हस्बैंड या वाइफ का नाम यहाँ पे एंटर कर देंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। सिंपल से आपको नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। इसके जस्ट बाद देखेंगे कि आपको यहाँ पे थोड़ी देर वेट करने के लिए कहा जाएगा। आप वेट भी कर सकते हो, फिर आप चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो। थोड़ी देर वेट करेंगे, आपको होम स्क्रीन पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पे फाइनल एक लिमिट दिखा दी जाएगी। फिलहाल हमारे इस केस में देखेंगे इस वाले अकाउंट पे, इस वाले प्रोफाइल के बेसिस पे सिर्फ 25,000 रुपए की लिमिट का अप्रूवल आया हुआ है। आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने का लोन की लिमिट यहाँ पे देखने को मिलेगी। जितना अच्छा आपका सिविल स्कोर रहेगा उतनी ज्यादा आपको लिमिट मिल सकती है, जितना बेकार सिविल स्कोर रहेगा उतनी कम लिमिट मिलेगी। और जिसका सिविल स्कोर बिल्कुल बेकार हो चुका है या फिर हो सकता है किसी के सिविल में ज्यादा नेगेटिव एंट्री हो पड़ी होगी या टाइम से उन्होंने पेमेंट वगैरह नहीं कर रखा हुआ, उस कंडीशन में आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है या फिर हो सकता है आपसे इनकम प्रूफ की डिमांड की जाए। फिलहाल जो हमें यहाँ पे 25,000 रुपए लोन का अप्रूवल आया, हमें जरूरत लगती है 5,000 रुपए, 6,000 रुपए। इसके अकॉर्डिंग यानी कि 5,000 रुपए से लेकर के हम 25,000 रुपए तक में कोई भी अमाउंट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे लोन ले रहे हो तो लोन लेने का मेन रीजन क्या है, उसको भी अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल मैंने ये डिसाइड किया मुझे यहाँ पे 20,000 रुपए लोन के लिए अप्लाई करना है और लोन का पर्पस क्या है मैंने वो भी सिलेक्ट कर लिया है। अब इस लोन अमाउंट मान लीजिए 20,000 रुपए का भले ही हमें लोन मिल रहा हो, लेकिन यहाँ पे 12 महीने अगर मैं इस लोन को लेता हूँ तो 19,667 रुपए हर महीने की EMI आएगी। टोटल पैसा हम जो उनको वापस करेंगे 12 महीने में 23,604 रुपए करेंगे। अगर इसी लोन को मैं अगर 9 महीने ले लेता हूँ तो देखेंगे 2,523 रुपए हर महीने की EMI आएगी। 22,707 रुपए मैंने टोटल पैसा वापस करेंगे। अगर इसी लोन को मैं 6 महीने के लिए लेता हूँ तो देखेंगे 3,634 रुपए हर महीने की EMI आएगी। 21,804 रुपए हम इनको टोटल पैसा वापस करेंगे। जितना ज्यादा समय के लिए आप लोन को अप्लाई करेंगे उतना ही लोन आपको महंगा पड़ता है। अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा आपको कितने समय तक के लिए लोन को लेना है। फिलहाल मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस लोन अमाउंट को अगले 12 महीने के लिए लेने वाला हूं। मैंने उस पर सेलेक्ट कर लिया। नीचे आना है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देना है, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको फाइनल यहाँ पर लोन की डिटेल देखने को मिल जाएगी। लोन का अमाउंट, लोन का एप्लीकेशन नंबर, लोन का जो EMI आएगी या फिर टोटल पेमेंट जितना वापस करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके प्रोसेसिंग फीस का, ये सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। मान लीजिए अगर मैं 20,000 रुपए लोन के लिए अप्लाई करता हूँ तो 19,402 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पर आपको की फैक्ट स्टेटमेंट वगैरह सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। अब आपको नीचे की तरफ आ जाना, जिस भी बैंक अकाउंट अपने इस पैसों को आप लेने वाले हो उस बैंक अकाउंट के यहाँ पे डिटेल डाल देंगे। इसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पर कुछ जानकारी और भी शेयर करना है। जैसे कि सबसे पहली चीज आपसे ये पूछा जाता है कि भाई आपका जो परमानेंट एड्रेस है, जो कम्युनिकेशन एड्रेस है, दोनों एड्रेस सेम है, यस पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपका सेम नहीं है, नो पे क्लिक करके जो करंट टाइम का एड्रेस होगा आप उसको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद जिस भी बैंक अकाउंट में आप अपने इस पैसे को रिसीव कर रहे हो, क्या उसी बैंक से हर महीने की EMI ऑटोमेटिक डेबिट हो जाए, परमिशन देना तो सिंपल से आपको यस पे क्लिक कर देना है। नीचे आ जाना है, सिंपल से नीचे की तरफ आ जाएंगे, आई एग्री वाला 2 बॉक्स देखने को मिल जाए, उन दोनों पे टिक कर देंगे। नीचे आएंगे, जनरेट OTP पे क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आए, OTP इंटर कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे कि आपका जो लोन था सक्सेसफुल यहाँ पे अप्लाई हो जाता है और सिर्फ आपको 30 मिनट तक वेट करना है। जिस भी बैंक अकाउंट को आपने यहाँ पे डाला उसी बैंक अकाउंट में आपके इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हमारे केस में 19,402 रुपए बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया किस तरीके से आप घर बैठे हुए TBS क्रेडिट साथी एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक पॉइंट बड़ा क्लियर ही करके चलना चाहूंगा, ये आपके सिविल के बेसिस पे लोन देते हैं तो आपसे यहाँ पे इनकम प्रूफ की डिमांड भी नहीं करते हैं। लेकिन एक बात जरूर समझ चलिएगा, आपके सिविल में अगर आपने पहले कोई लोन या क्रेडिट कार्ड ले रखा और टाइम से पैसा भर रखा तो ठीक है, और कोई EMI बाउंस हो गया और आपका सिविल स्कोर सही नहीं होगा तो आपको यहाँ से लोन शायद ना भी मिले। फिलहाल मैंने आपको सारी जानकारी शेयर करी, फिर भी कहीं पर कुछ मिसिंग हो रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और आपको लोन मिला कि नहीं मिला वो भी कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा जो छोटी मोटी एप्लीकेशन होती है जहाँ से आपको लोन मिल सकता है, उन एप्लीकेशन का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। कहीं पर कोई डाउट हो कमेंट करके बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।